नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी जो EMRS 2025 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, एग्जाम डेट जारी हो चुकी है और समय हम कहें कि प्रस्तावित है, बहुत कम समय मिल रहा है। हलबल मच चुकी है कि सर इतने कम समय में कैसे हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ठीक है, इस वाले भाग में आपके जो भी आपका दिया गया है, जो पार्ट आपका यूज किया गया है, इसमें अगर हम समझो कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जो आपका यहाँ पे जारी किया गया है EMRS का, ठीक है, इसमें क्लियरली आपके एग्जाम डेट्स आपकी यहाँ पर दे दी गई है। और एग्जाम डेट्स में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंट्रेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टिंग आपके एग्जाम की बात की है। और ये जो एग्जाम्स जो डेट है 13 दिसंबर जो सैटरडे, 14 दिसंबर संडे और 21 दिसंबर 2025 को है। एग्जाम जो है आपके 33 सिटीज में ऑल ओवर इंडिया में आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो एग्जाम होने वाला है ये सबसे पहले आपका प्रीलिम्स वाला एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपके यहाँ पर इस बार जो एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है, इस बार प्री और मेंस का एग्जाम का पैटर्न है। तो यहाँ पर देखो, आपकी जब एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में प्री और मेंस दोनों की कहानी आपकी होनी चाहिए कि प्री एग्जाम्स है, उस प्री एग्जाम को कैसे हमें क्लियर करना है। मेंस एग्जाम्स की बात करें तो मेंस एग्जाम की चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी प्री एग्जाम की यहाँ पर हमें बात करनी है। तो यहाँ पर देखो, इस बार जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न है आपका यहाँ पर आप सभी को पता है कि सभी एग्जाम्स के लिए EMRS का TRE, ठीक है, 1.0 पहले होगा और फिर इसके बाद में आपका EMRS का TRE, ठीक है, TRE 2.0 आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर ये जो एग्जाम है वो आपका कैसा होगा, क्वालिफाई होगा। ठीक है, ये एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर ये जो मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है, मेंस में जैसे आप सभी को पता है कि 40 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके यहाँ पर किसके होंगे, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जो सारा खेल है वो आपके ये 100 अंकों का। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहले EMRS TRE 1.0 को क्लियर करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी को पता है कि TRE में 10 क्वेश्चन जो है वो आपके क्या है, जनरल अवेयरनेस के हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन जो आपके होंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से 15 जो क्वेश्चन है वो ICT के सवाल होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके ICT वाला जो पार्ट है उसके होंगे। 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके रीजनिंग वाले आपके होंगे। तो मेरे हिसाब से ICT और रीजनिंग, इसमें ये जो 30 अंक है ये पूरे में से पूरे कर लोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। जिस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही है, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, उस हिसाब से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसके बाद में जो सारा आपके 20 क्वेश्चन है जिसमें आपके हिंदी, ठीक है, आपके हिंदी और इंग्लिश के होंगे। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपके 8, ठीक है, मार्क्स आपको यहां पर लाने जरूरी है। और ये वाले जो होंगे वो आपके क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे। इसके बाद में जो 60 अंकों का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें 10 सवाल होंगे NEP से संबंधित हैं। 20 सवाल जो होंगे वो आपके किससे संबंधित होंगे, पेडागोजी से संबंधित होंगे। और आपके 30 सवाल जो होंगे वो आपके किससे संबंधित है, टीचिंग। तो आप कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो पार्ट है उससे संबंधित है। देखो, यहाँ पर जो भी सिलेक्शन का आधार है वो ये 60 अंक है। तो मेरे भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस एग्जाम में तो आपको इन 60 अंक पे फोकस करना पड़ेगा। ये 15 और 15 इतना कोई बड़ा ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, आप आसानी से इन 30 सवाल में से 25 सवाल तक यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेजर जो खेल है वो आपके 60 अंकों का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, आपके 60 अंकों का सारा खेल यहाँ पर होने वाला है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन 60 अंकों पर आपको विशेष तौर पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देने की यहाँ पर क्या है, आवश्यकता है। अब यहाँ पर इसके बाद में अगर आप देखो तो मेंस का जो एग्जाम होगा उसकी तैयारी हम बाद में करेंगे, दिसंबर के बाद में हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो आपके EMRS में जो Tier 2 है, Tier 2 में जो सबसे बड़ा रोल है मेरे भाई पाइथन का है। और जिसके 3 से 4 डेली क्लास
ठीक है। यूट्यूब पर दीपराज सर, ठीक है, आपको यहाँ पर डेली आपको करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी आपका सेकंड जो पार्ट, आप संडे को ध्यान रखिए, इस संडे को सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 बजे एनईपी की एक क्लास होने वाली है जिसमें आपके 10 अंक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, जो भी 10 सवाल आपके हैं, 10 में से 10 यहाँ पर अगर ये क्लास आपने ले ली तो आपको इतनी ज़्यादा क्लासेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि डेली क्लास लो। लगभग ये 3 से 4 घंटे की एक मैराथन क्लास होगी। अगर इस क्लास को अगर आप ले लेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो पार्ट एनईपी का जो भाग है वो आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, कि आप कहते हैं कि साहब मैं पढ़ना चाहता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड, तो आप लोग यहाँ पर पाठशाला, ठीक है, आईटी अकेडमी, ठीक है, पाठशाला आईटी अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। और ये जो पाठशाला आईटी अकेडमी है जिस पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स मात्र आपको 2499 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर बढ़िया से प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी अभी, और मेंस की तैयारी भी होगी। अभी की कहानी पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो अभी जो सुबह, ठीक है, हम कहते हैं कि टीयर टू की जो क्लास है वो अभी जो चल रही है 7 से लेकर 8:30 बजे तक। ठीक है, HTML की क्लास आपकी चल रही है। इसके अलावा जैसे, ठीक है, टीयर 1, ठीक है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 में दोनों में कॉमन में आपका है, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो आप अगर देखेंगे तो उसमें 10 से 12 आपका एफओसी का पार्ट है। एफओसी जो आपके टीयर 2 के अंदर है और आपके टीयर 1 में आईसीटी के नाम से है, तो ये आपका चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी अदर सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो भी आपकी यहाँ पे चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश की क्लास आपकी ऑलरेडी चल रही है, हिंदी की क्लास भी आपकी यहाँ पे चल रही है, और यहाँ पे दिवाली के बाद में हम बाकी की जो रिमेनिंग क्लासेस है वो भी है। ठीक है, साथ में आप लोगों ने देखा होगा रीजनिंग की भी क्लास आपकी यहाँ पे चल रही है। तो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी यहाँ पे रेगुलर चल रही है। कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है कि यहाँ पर स्टार्ट होंगे, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं वो आपके बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो बढ़िया से आप लोग तैयारी करिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके हम इस एग्जाम में क्या हो, सेलेक्ट हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और कोई भी अन्य जानकारी होती है तो पाठशाला के कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।